नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वॉइस में। हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया मैप। मैपिंग चल रहा है क्लास। ये ऑस्ट्रेलिया का एक मैप पहले से बना हुआ है। तो कुछ फैक्ट्स पहले समझ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। सबसे पहले बोलेंगे एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप पड़ता है पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध प्लस पूर्वी गोलार्ध में। देखिए, दक्षिण गोलार्ध है और पूर्वी देशांतर होता है। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री के उत्तर में अक्षांश के हिसाब से तो दक्षिण में है, दक्षिण अक्षांश में है। और देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर है, अकेला महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। बाकी जितने भी महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध में है। बट ऑस्ट्रेलिया अकेला महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास स्टार्ट हुआ था आज से 50 से 60 हजार वर्ष पूर्व। जब यहाँ पे वास करने लगे थे एबोरीजान जनजाति, इसे बोला जाता है अबोरी जान। इसे आप याद रखेंगे, अबोरी जान। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 50 से 60 हजार वर्ष पूर्व से रह रहे थे। यहाँ के मूल निवासी है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है अबोरीजान कहाँ के मूल निवासी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासी है। बाद में अन्वेषण काल जब स्टार्ट हुआ था यूरोप का, यूरोप महाद्वीप में जो अन्वेषण काल था 14वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। बड़े बड़े जहाजों से जब पूरे विश्व के अलग अलग हिस्से को, क्षेत्रों को खोजा जा रहा था, ऐसे में यूरोप के नाविक पहुंचे आपके ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप के नाविक में सबसे पहले थे डच। डच नाविक ये पहुंचे थे 1606 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भारत की खोज जैसे वास्को डिगामा ने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज बोलेंगे कैप्टन कुक। एक नाम है कैप्टन कुक, ये ब्रिटिश नाविक हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। लेकिन सबसे पहले पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया डच नाविकों ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खोज निकाला था, लेकिन वास्तविक रूप से खोजने का श्रेय है कैप्टन कुक को। ब्रिटिश नाविक थे। और 1717 तक अंग्रेज इस महाद्वीप पे प्रवेश कर चुके थे। जो अंग्रेज है इस महाद्वीप में प्रवेश कर चुके थे। धीरे धीरे इन्होंने अबोरी जान जो जनजाति थी, इनका कत्लेआम शुरू किया। इन्हें मारना स्टार्ट किया या दूर दराज जंगलों में, रेगिस्तान क्षेत्र में इनको भगा दिया। और धीरे धीरे कोस्ट वाले इलाके को ये कवर करते चले गए, अर्थात अपना एक्सपेंशन करते गए। बाद में लगभग 150 साल तक खोज अन्वेषण ऑस्ट्रेलिया का रहा। और अंततः 19वीं शताब्दी तक ऑस्ट्रेलिया का सारा अन्वेषण कर चुके थे, अर्थात इनके पास मैप आ चुका था। पूरा ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों के अंडर में आ चुका था। तो यूरोप से जो नाविक थे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, बात है 1600 के। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे 1707 में। और 1717 तक अंग्रेज प्रवेश कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में, धीरे धीरे अंदर की ओर गए आंतरिक क्षेत्रों में। और 19वीं शताब्दी तक पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अंग्रेजों के अंडर में आ चुका था। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे धीरे धीरे सरकार की स्थापना की, कानून व्यवस्था, जैसे भारत को गुलाम बनाया था ठीक इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी गुलाम बनाया। तो ऑस्ट्रेलिया का भी उपनिवेश स्टार्ट हुआ। उपनिवेश का मतलब है गुलाम बनाना। तो उपनिवेश स्टार्ट हुआ और 1907 तक ऑस्ट्रेलिया में संघ की स्थापना हो चुकी थी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग राज्य बना दिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे 6 राज्य है, बाकी 10 क्षेत्र हैं इसके अलग अलग। जैसे भारत में अलग अलग स्टेट है, संघ शासित क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक संघ व्यवस्था है, संघ सरकार है। 6 राज्य हैं, बाकी अलग अलग क्षेत्र शामिल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से आजाद कब हुआ यूके से?
अंग्रेजों से ऑस्ट्रेलिया कब पूर्ण रूप से आजाद हुआ, तो बोलना है आपको 1986 में, 3 मार्च 1986 में। तो 1986 से पहले यहाँ पे यूके का कानून व्यवस्था चल रहा था। जो यूके कानून है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में लागू होते थे। लंबे समय तक उपनिवेश रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो अबोरिजान है वो तो है ही है, लेकिन वास्तव रूप से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सारी जनसंख्या, समस्त जनसंख्या विदेशी है। क्या बोलना है, समस्त जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वह विदेशी मूल के हैं। तो जो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में आज का निवासी दिख रहा है वो सारे फॉरेन मूल के हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ओनली अबोरिजान है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये इसके एक साइड मिलेगा आपको हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर है, हिंद महासागर। इस साइड मिलेगा प्रशांत महासागर। और ऑस्ट्रेलिया का जो पापुआ न्यू गिनी मिलेगा आपको, थोड़ा सा ऐसे करेंगे आप, ये पापुआ न्यू गिनी है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर समस्त बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हटा के भी, तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप दिखेंगे, जैसे माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया। देखिए तीन महा, अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हटा दे तो तीन अलग अलग द्वीप समूह में पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बांटेंगे, क्योंकि द्वीप समूह है, बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र और द्वीप है, अधिकतर विदेशियों के कब्जे में है, तो इनको डिवीजन किया गया है। माइक्रोनेशिया, मैप में देखेंगे माइक्रोनेशिया मिलेगा, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मिलीनेशिया और पॉलिनेशिया, डिवीजन कुछ अक्षांश देशांतर के हिसाब से किया गया है। तो पॉलिनेशिया सारे प्रशांत महासागर में आपको मिलेंगे। पापुआ न्यू गिनी से ऊपर एक चैम्बर ऐसे बनाएंगे आप, और ऑस्ट्रेलिया का ये तस्मानिया तक आएंगे। इस साइड में आपको मिलेगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है, न्यूजीलैंड भी एक देश है, पापुआ भी देश है। तीन बड़े देश तो ऐसे हो गए। ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, पापुआ, छोटे छोटे द्वीप में बन्ना आतू मिलेंगे आपको, फिजी मिलेगा, फिर कैलिडोनिया फ्रांस के अंडर में आता है, नोरू जैसे द्वीप, तवालू, कुछ नाम होंगे देखिएगा मैप में आप, नोरू, तवालू, फिजी, जहाँ पे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, कैलिडोनिया फ्रांस के अंडर में है। अब मेन हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद फिर बाद में जो बचेगा बात कर लेंगे माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पॉलिनेशिया के बारे में। फिलहाल फोकस बनाना है हमको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, क्योंकि प्रमुख रूप से ये है, अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से ऑस्ट्रेलिया को हटा देंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ऐसे मिलेगा आपको, इस साइड में न्यूजीलैंड, और ये तस्मानिया, ये द्वीप है एक, तस्मानिया द्वीप बोला जाता है इसे, तस्मानिया। तो कुछ फैक्ट देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसका चौड़ाई और लंबाई दोनों बताना होगा आपको। ये हो गया इसकी लंबाई, ऐसे करके लंबाई कितनी है ऑस्ट्रेलिया की, टोटल बोलेंगे 4023 किलोमीटर लंबा है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई क्या है, अगर इस पॉइंट पर पकड़े या इस पॉइंट पर पकड़े, बात एक ही है। इसकी चौड़ाई बोलिए 3219 किलोमीटर है। भारत का ऑलमोस्ट 3000 औसत है, 3000 किलोमीटर लंबा है भारत, और चौड़ा भी है लगभग। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की लंबाई कुछ अधिक है, 1000 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो बोलना एरिया है 77 लाख वर्ग किलोमीटर का।
भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। इससे भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की 2 गुने से भी अधिक है। अर्थात भारत का जो क्षेत्रफल है इससे भी 2 गुने से अधिक है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल। कितना बोलेंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। तो इससे भी 2 गुने से अधिक जनसंख्या, सॉरी, क्षेत्रफल है। और पॉपुलेशन कितना है? जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या बहुत ही कम है ऑस्ट्रेलिया का। यही इसकी विशेष खूबियत है ऑस्ट्रेलिया की कि इसकी जनसंख्या, इतना बड़ा महाद्वीप है, भारत से भी 2 गुने से अधिक है, लेकिन मात्र जनसंख्या 2,72,00,000 है। तो जनसंख्या कितनी बतानी है आपको? 3 करोड़ के अंदर जनसंख्या है, 3 करोड़ भी नहीं है। भारत की जनसंख्या 1.42 बिलियन है, अरब में है। तो जनसंख्या बहुत ही कम है। अब ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या कहाँ वास करती है? बोलना, ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या इस कोस्ट पे है, पूर्वी कोस्ट। मेजर मेजर जो सिटी है ऑस्ट्रेलिया के, ये मिलेंगे आपको पूर्वी कोस्ट पे। इसके बाद एक ही सिटी इधर मिलेगी, पर्थ है। अगर ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ी सिटी देखेंगे पश्चिम की ओर, पश्चिम तट के पास, वो मिलेगा पर्थ। बाकी जितनी सिटी आपको मिलेगी, सिडनी से लेके कैनबरा तक, मेलबोर्न से लेके एडिलेड तक, सारे के सारे सिटी आपको इसी बेल्ट में मिलेंगे, कोस्ट के पास ही मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा बहुत कम होती है। लैंड तो है इसके पास, विशाल लैंड है कि 77 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कम होते हैं, शुष्क क्षेत्र है। रिजल्ट है पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का, अगर भाग देखेंगे ये शुष्क है। ओनली कोस्ट के पास ही थोड़ा मोड़ा वर्षा होते हैं, या तो तट के पास, हमेशा तट के पास वर्षा होते हैं क्योंकि आर्द्रता मिल जाती है। बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट शुष्क है। बोलना है आपको, शुष्क, ड्राई कंटिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया द्वीपों का एक महाद्वीप है, अर्थात इसे द्वीप महाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि द्वीप भी है, साथ साथ में एक महाद्वीप भी है। चारों साइड से सागर से घिरा हुआ है, तो द्वीप है और महाद्वीप भी है, तो द्वीपों का द्वीप महाद्वीप बोला जाता है, द्वीप महाद्वीप बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की परचेस पावर बहुत ही अधिक है, जीडीपी भी बहुत अधिक है। जीडीपी कितनी है इसकी? बोलना है 1.6 या 1.7 ट्रिलियन की जीडीपी है। भारत की जीडीपी का आधा है ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी। 1.7 ट्रिलियन की जीडीपी है। प्रति व्यक्ति आय ऑस्ट्रेलिया की कितनी है? $67,000 है। बहुत अधिक है, भारत से तो कई गुना अधिक है। और जीडीपी भारत की आधी है, क्योंकि जनसंख्या नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक है। एजुकेशन भी इसकी बहुत ही टॉप नंबर की आती है। रिजल्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की एसडीआई बहुत ही अधिक है। एसडीआई इसका 0.946 है, अर्थात पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र है। ऑस्ट्रेलिया का प्रति व्यक्ति डेंसिटी कितनी है? अर्थात मैं बोलूं डेंसिटी कितनी है जनसंख्या का, वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या आ रही है, या एक व्यक्ति कितना वर्ग किलोमीटर को कवर कर रहा है। तो घनत्व बोला जाता है जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं वो मात्र 3.5 रह रहे हैं। भारत की जो 2011 की जनगणना है, प्रति व्यक्ति जो डेंसिटी आ रही है, घनत्व कितना है, तो 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का 3.5 है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का कितना लैंड है? विश्व का भूमि बोले या लैंड, कि वर्ल्ड का कितने परसेंट इसके पास लैंड है? 5.4% है। और भारत के पास कितना है? 2.4% है। तो भारत से 2 गुने से भी अधिक है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? राजधानी है कैनबरा। बोलना है, राजधानी है कैनबरा। सबसे बड़ी सिटी क्या है? सबसे बड़ी सिटी तो सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी
जो शहर है, सिटी है, वह है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सी सिटी है? तो पश्चिम में बताना है आपको, सिटी है पर्थ। ये कुछ फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुछ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो कि पूर्ण रूप से अर्ध मरुस्थल या मरुस्थल है, जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। इसके बीच से मकर रेखा जाती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से जाती है। रिजल्ट है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंध। और नीचे वाला भाग है, बोला शीतोष्णकटिबंध में आता है, शीतोष्णकटिबंध। तो ठंड पड़ती है, लेकिन दक्षिण भाग में ठंड पड़ती है। ये हो गया तस्मानिया द्वीप हो गया। तस्मान एक नाविक थे जिसके नाम पे रखा गया तस्मानिया। तस्मानिया क्या है, इसकी खोज तस्मान ने की थी, जिसके नाम पे रखा गया तस्मानिया। हॉबर्ट इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया के मेजर मेजर सिटी कहाँ पे मैंने आपको बताया, इसके ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक चीज है इसकी, बोलना है आपको, ये वाला है, समुद्र मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ इसे बोला जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मकर रेखा के ऊपर देखेंगे, समुद्र में आपको दिखाई देगा एक प्रवाल भित्ति है, एक पर्वत। समुद्र में पर्वत बना किससे है? प्रवाल भित्ति से। एक जीव से बनता है, समुद्र में रहते हैं प्रवाल भित्ति। तो चूना पत्थर का सेवन करते हैं, बाद में जीव मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव है। तो चूना पत्थर के द्वारा बनता है चट्टान। तो चूना पत्थर से जो चट्टान बनती है, एक के बाद एक चट्टाने के एकत्रित होने से पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक पर्वत है, 2000 किलोमीटर लंबा पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इससे भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बोलेंगे 2000 किलोमीटर का ग्रेट बैरियर रीफ इसकी सबसे आश्चर्यजनक चीज है, और तट के पास ही है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक भाग मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। हिंद महासागर में जो मानसूनी जलवायु चलते हैं, उत्तरी भाग प्रभावित है। और ये दोनों में आता है, देखिए, पश्चिम बोलते हैं इसे, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन दोनों के प्रभाव में है। व्यापारिक पवन, तो पछुआ पवन, व्यापारिक पवन दोनों के प्रभाव में आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी चक्रवात चलते हैं, चक्रवात से प्रभावित हैं। चक्रवात हिंद महासागर में जो चक्रवात चलते हैं, उससे ये ऑस्ट्रेलिया प्रभावित है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज धीरे धीरे इसके अन्वेषण हुआ अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज मूल के लोग यहाँ बसे। तो अंग्रेज जो अर्थात ब्रिटेन के साथ इसका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध है। इवन जो ऑस्ट्रेलिया मूल के वासी हैं, वो सारे अंग्रेजी हैं। तो अंग्रेज वंशज हैं। ऑस्ट्रेलिया कभी एक समय था, अभी कुछ दिन पहले तक, जो महारानी थी ब्रिटेन की, इसके राज प्रमुख हुआ करती थी। अर्थात ऑस्ट्रेलिया का राज प्रमुख कौन बनता था? ब्रिटेन की महारानी या राजा, ये हेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनते थे। अर्थात हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, राज के प्रमुख। भारत में कौन होता है? राज प्रेसिडेंट होता है। तो वहां पे महारानी होती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब अपना हेड ऑफ स्टेट चुनने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कुछ समय तक नोटों में भी, ऑस्ट्रेलियन नोटों में भी ब्रिटेन के राजा महारानियों का नक्काशी किया जाता था, चित्र मिलता था। लेकिन इसमें भी इसने मॉडिफिकेशन किया। ऑस्ट्रेलिया जाना जाता अपने प्राकृतिक संसाधन के लिए। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ है ये। ऑस्ट्रेलिया विकसित कैसे हुआ है? उद्योग धंधों से विकसित ना होकर ऑस्ट्रेलिया अपने कृषि और माइनिंग, कृषि और खनन, इन दो सेक्टर के बलबूते पे यह पूर्ण रूप से विकसित हुआ। बाद में इसका उद्योगीकरण हुआ है, बाद में उद्योग लगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या कम है, फिर भी कृषि में पशुपालन, पशुपालन में जैसे भेड़, गाय,
बकरी पाले जाते हैं, मांस लेवल पे पाले जाते हैं। क्योंकि जल है यहाँ पे, आर्टिसियन बेसिन मिलेगा, इसे बताऊंगा मैं आपको जब इसका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन पूर्ण रूप से विकसित है और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है पशुपालन को। मशीनीकृत है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, पूरी मेडिकल की व्यवस्था है, चारा, अर्थात एक मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से पशु को पाला जाता है, जैसे भेड़ गाय बकरियों को पाला जाता है। तो निर्यात भी करता है, ये गेहूं हो, मांस हो, दूध हो, पनीर या दूध के प्रोडक्ट, उसको भी ये एक्सपोर्ट करता है। इससे बहुत इसकी इनकम है। फिर खनन, खनन में क्या क्या है इसकी? तो खनन में लोहा मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लो अयस्क, सोना, बॉक्साइड, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम, जिंक, मॉलिब्डेनम लिखिए, सारे मिलेंगे। कोयला भी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। भारत की बड़ी बड़ी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में खनन करती है, जैसे अदानी कोयला निकालती है। पेट्रोल है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री विकसित हुए, पेट्रोलियम। ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग किया जाता है, मास लेवल में बड़ी बड़ी कंपनियां खोली गई है, क्योंकि खनिज पदार्थों से संपन्न है, प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ है पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो लो एस्क है, सोना है, बॉक्साइड है, यूरेनियम है और जिंक है। मॉलिब्डेनम का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करके पैसा कमाता है। चीन हो, भारत हो, जापान, अमेरिका जैसे राष्ट्रों को, यूरोप जैसे राष्ट्रों को ये सप्लाई करता है। इससे इसकी एक इनकम आती है। और इसका एजुकेशन एजुकेशन सर्विस देता है वर्ल्ड लेवल पे। बहुत सारे इंडियन लोग एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो इंटरनेशनल एजुकेशन से भी ये फंडिंग करता है, अर्थात पैसे इसके पास आते हैं। एजुकेशन का एक्सपोर्ट करता है। इसकी बैंकिंग सेवा भी विकसित है। इसका आधारभूत इकोनॉमिक्स क्या क्या है, तो बोलना है आपको, कृषि आधारभूत है, खनन आधारभूत है। इसके बाद ही उद्योग धंधे विकसित हुए। अब एजुकेशन सर्विस विकसित हुआ है और बैंकिंग सर्विस विकसित हुआ है। अब नया है पर्यटन। बहुत सारे लोग यूरोप की जगह ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में आते हैं पर्यटन के लिए। टूर और ट्रेवल पूरी तरीके से विकसित हो चुका है ऑस्ट्रेलिया। बस यही है, अदरवाइज फैक्ट तो और बहुत डिटेल्स जाएंगे। अब इसका फिजिकल सेक्शन देखेंगे एक एक करके। खाली एक इंट्रोडक्शन होता है, पहला वीडियो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहता है, ताकि एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आए कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए तब तक। टू डू आई एस में चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।